हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जो कि प्रोडक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज होगी। ये जो पूरा जो सीरीज होगा ये गेट आईईएस और आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब लास्ट 25 ईयर 30 ईयर्स में जो आए हुए हैं उसको मैं कवर करूँगा। तो जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं और प्रोडक्शन ब्रांच के हैं और गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग से रिलेटेड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू रिफाइन द ग्रेन of metal after it has distorted by hammering or cold working। तो इसका आंसर होगा सी, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ज़्यादा डायरेक्ट आंसर दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो टाइम काफ़ी कम होता है। तो अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंपैरिजन टू हॉट वर्किंग द कोल्ड वर्किंग। देखिए इसका आंसर बी होगा। बी ऑप्शन में क्या है, 2 and 4। ठीक है, ये फर्स्ट वाला गलत होगा। हायर फोर्स इज रिक्वायर्ड ये गलत होगा, एंड लेस डक्टिलिटी इज रिक्वायर्ड ये भी गलत होगा। हमारा 2 and 4 गलत होगा, सही होगा। हीट इज रिक्वायर्ड, नो हीट इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड बेटर सरफेस फिनिश, दीज 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन कैसे कैसे इसमें होता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर कहीं पे भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका ऑप्शन होता है। देखिए इसमें असर्शन रीजन, तो ऑप्शन ए में क्या होता है, असर्शन भी करेक्ट होता है, रीजन भी करेक्ट होता है, और रीजन जो होता है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। ऑप्शन बी में क्या होता है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होता है, लेकिन जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा बी हो जाता है। सी में क्या होता है, असर्शन करेक्ट होता है, रीजन गलत होता है, और डी में क्या होता है, असर्शन गलत होता है, रीजन करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या होगा। असर्शन में बोल रहे कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, ये एकदम सही बात है। कोल्ड वर्किंग रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ डिसलोकेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटल। देखिए दोनों इसमें सही है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कोल्ड वर्किंग प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन ए होगा। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। स्ट्रेसेस आर सेट अप इन मेटल, ठीक है। ग्रेन स्ट्रक्चर गेट डिस्टॉर्टेड, ये भी सही है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल डिक्रीज, ये चीज़ गलत होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सरफेस फिनिश रिड्यूस, नहीं ये गलत होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड वर्किंग में ये दोनों गलत होता है। फिर से देखिए असर्शन रीजन आ गया, तो इसमें चलिए देखते हैं। ऑप्शन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब मैंने एक बार इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, तो देखते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, टू ऑब्टेन लार्ज डिफॉर्मेशन बाय कोल्ड वर्किंग इमीडिएट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत होता है।
हमें एनेलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लार्ज फॉर्मेशन के लिए। रीजन क्या है, कोल्ड वर्किंग इज परफॉर्म बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमारा असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इन मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट ड्यू टू, ये होता है स्लिप मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statement when a metal or alloy is cold work, ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए बारी बारी से पढ़ते हैं फिर देखते हैं सही होता है गलत होता है कौन सा स्टेटमेंट। इट इज वर्क बिलो रूम टेम्परेचर, गलत है, रूम टेम्परेचर नहीं होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो अगर पहला गलत है तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। इट इज वर्क बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये सही है एकदम, ठीक है। इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज, नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोल्ड वर्किंग में ऐसा नहीं होता है। इट्स हार्डनेस इंक्रीजेस बट स्ट्रेंथ नॉट इंक्रीजेस, ये चीज सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, कई बार आ चुका है, ठीक है। रिपीट होने दीजिए, रिपीट होने से क्या होता है कि बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है। तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कोल्ड वर्किंग होती है, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है हॉट वर्किंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फिर से असर्शन रीजन आ गया, पहले काफ़ी पूछता था, अभी आजकल तो नहीं आता है, बट मे बी यूपीएससी ये कभी भी पूछ सकती है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा, in case of hot working of metals the temperature at which the process is finally stopped should not be above recrystallization temperature, गलत है, above होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। if the process is stopped below recrystallization temperature grain growth will take place again and spoil the attained structure, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हमारा असर्शन गलत है, रीजन सही है, ओके। अब इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें जो होता है सी, ठीक है, स्ट्रेस रिलीव होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ होगा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद कर लीजिए बस इसको, ठीक है, पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। 11th, फॉर माइल्ड स्टील द हॉट फोर्जिंग टेम्परेचर रेंज इज, ये होता है 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बस इसको याद कर लीजिए, इसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, ये ऐसे डायरेक्टली आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, तो यू जस्ट रिमेंबर आईएएस में आया तो आईएएस में आ सकता है, ठीक है, गेट में भी एक नंबर में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कई बार हो चुका है, देखिए गेट में आया हुआ है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए फिर से असर्शन रीजन आ गया, अब इसको देख पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। ये आईएएस के एग्जाम में आया 2004 में। तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव वाला कहाँ से कब आने लगा आईएएस में। देखिए 2011 से पहले जब हमारा सीसेट नहीं होता था, ठीक है, तो हमें एक जीएस का पेपर आईएएस के एग्जाम में होता था और एक प्री में भी ऑप्शनल चूज करना होता था, तो कई बार उसमें लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले देते थे, ठीक है। उस समय ये एमसीक्यूज आते थे, ठीक है। और जब से सीसेट आया तो वो चीज़ जो ऑप्शनल खत्म हो गया, सबके लिए कॉमन पेपर हो गया, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है। अब जो है हमारा मैकेनिकल ऑप्शनल सिर्फ मेंस में हो गया है, ठीक है। तो ये उससे पहले जितने भी 2010 से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आईएएस के, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है ये कहाँ से आ गया, ये ऑलरेडी पहले के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो आईएएस सिविल सर्विसेज सीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन का है, पढ़ते हैं।
हॉट वर्किंग डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन हार्डनिंग, सही है। सेकंड, हॉट assertion, हॉट वर्किंग इज डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देखिए दोनों सही है। अब इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है। जब आप बुक से और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से देखिए 2002 में आया हुआ है, ये भी assertion रीजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, देर इज अ गुड ग्रेन रिफाइनमेंट इन हॉट वर्किंग, सही है। इन हॉट वर्किंग फिजिकल प्रॉपर्टी आर जनरली इम्प्रूव, सही है। देखिए ग्रेन ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली जो फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है तभी ग्रेन ग्रोथ होता है। तो इसमें भी दोनों सही है और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में गेट आईएएस और आईएएस में आया हुआ था। तो ये कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग से रिलेटेड था। ऐसे ही एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रोलिंग और बारी बारी से फिर फोर्जिंग और जैसे जैसे सारे टॉपिक प्रोडक्शन में आते हैं वो सारा कवर होगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।